अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। मौजूद इस्लामाबाद के लेजेंड होटल में, जहाँ पर PFUJ अफजल भट्ट साहब ग्रुप का जो है एक बड़ा इजलास चल रहा है, कन्वेंशन चल रहा है। मुल्क भर से तकरीबन तमाम शहरों से जो है सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक है और मकसद यही है कि सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल, पीका एक्ट और ये जो हरासानी का सिलसिला हुकूमत की जानब से जारी है, उसका जो है रास्ता कैसे रोका जाए। और यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर शरीक हुई और इनसे मैं बात भी कराऊंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्यों नहीं आप बताएं कैसा लगा आपको आते हुए, क्या सीखा है? इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। कल का दिन हमारा जो था वो वुमेन कन्वेंशन थी, सेकंड वुमेन कन्वेंशन थी, जिसमें जो जितने भी मसाइल हमें दरपेश आते हैं वो ऑल टुगेदर एक नेशनल लेवल पे डिस्कस हुए हैं, जिससे मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, और नहीं आया तो ऑब्वियसली ख़वातीन की आवाज़ है, कभी ना कभी तो पहुँचेगी ऐवानों तक। अपना तारुफ कराते हैं और बताएं कि आप लोगों ने मतलब है कि क्या सीखा है। जी, मेरा नाम गुलरुख है, मेरा ताल्लुक़ सखर से है, मैं एक सहाफ़ी हूँ और साथ ही साथ जो है सीखने को बहुत कुछ मिला। ये मालूम पड़ा कि हमारे राइट्स क्या हैं, क्या नहीं हैं, कहाँ हम आवाज़ उठा सकते हैं, क्या इश्यूज़ हैं, अगर हैरेसमेंट इश्यूज़ हैं या साइबर क्राइम इश्यूज़ हैं तो कहाँ पे हमें जो है कैसे रसाई मिलेगी वहाँ तक की, ताकि हम कंप्लेन कर सकें। एज अ फीमेल जर्नलिस्ट जितने चैलेंजेस आते हैं उनको फेस किस तरह से करना है, हल क्या निकलेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है, आपको पता है पैका लॉ में जो है चेंजेस की गई हैं, तो ये जो पीका लॉ जो नामंजूर का नारा यहाँ पे लगा है वो ऑल टुगेदर सबकी एक आवाज़ बन के लगा है। तो मेरे पूरे होप्स हैं कि इस जो है जो कानून बना है, ये काला कानून, इसमें ज़रूर अमेंडमेंट आएगी और जो सहाफ़ी बरादरी है उनका कलम जो है बिल्कुल बंद नहीं होगा और हम जो चाहें जैसा चाहें सच को। अच्छा, कलम की जगह आप मोबाइल ने ले लिए। जी जी। आप ये बताएं कि सखर में बतौर खातून सहाफ़ी आपको क्या मुश्किल? मेरे हवाले से तो सहाफ़त है, कलम से हो मोबाइल से हो, ये हमारे सब मीडियम्स हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख लें, पुराने जो हैं सहाफ़ी आए हुए हैं, हमारी लेजेंड्स आए हुए हैं, तो मैं नहीं समझती हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हैं तो मोबाइल ने बिल्कुल रिप्लेस किया होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि सहाफ़त है, मीडियम अलग होते हैं लेकिन सहाफ़त नहीं। आपने मुश्किलात से मुतालिक नहीं बताया। मेरी मुश्किलात से मुतालिक देखें, छोटे शहरों में हम रीजनल लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, तो जो रीजनल लेवल पे रिपोर्टिंग करते हैं, नेशनल लेवल पे कैपिटल्स में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो रिपोर्टर्स हैं उनको शायद इतनी दुश्वारियां नहीं फेस करनी पड़ती जितनी हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हमें जो है क्राइम बीट्स, इन्वेस्टिगेटिव बीट्स हम सोच भी नहीं सकते कि हमें अपने शहर में रहकर मिलेंगी। तो ये भी है, फिर हमें जो है डाउन साइजिंग का जो है वो मसला आ जाता है, जहाँ चैनल्स जो हैं वो नौकरियों से निकाल देते हैं रीजनल लेवल पे, रीजनल न्यूज़ को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता। और इसके अलावा जो है फ़ीमेल जर्नलिस्ट जो हैं अगर वो फील्ड में निकल रही हैं तो हरासमेंट का भी शिकार हो रही हैं। एक रिजिड कल्चर है छोटे शहरों में, तो फ़ीमेल जर्नलिस्ट मैं समझती हूँ ऐसे शहरों से निकल के आ रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ सखर से नहीं, मैंने अंदरून सिंध, कोयटा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे इलाकों से इतनी बेहतरीन सहाफ़ी यहाँ पे देखी कल, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप समझिए कि इस रिजिडनेस के बावजूद होप है, लोग निकल रहे हैं। होप है, देखें रिजिडनेस मतलब हर जगह होती है, और आप अगर देख लें पुराने दौर की बातें तो तब तो इतनी रिजिडनेस नहीं थी। अभी जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है, मीडियम्स बदलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी में औरत अपनी जगह बना रही है, तो वो रिजिडनेस उसको फिर फेस करनी पड़ रही है। पहले कम औरतें थीं, अब ज़्यादा औरतें हैं, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी जो है ये इस चीज़ को कॉमन कर दिया, मतलब नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, ये स्टीरियोटाइप्स भी टूटेंगे और औरत सहाफ़ी जो हैं वो बहुत आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह, छोटे शहरों से भी। दोस्त है, आखिरी सवाल आपकी ज़हमत तमाम। आपने बात की कि एक हरासमेंट तो वो है जो माशरे समाज की तरफ से, एक वो है कि जो वर्क प्लेस भी है, और साथ ये कि आप हर वक्त एक तलवार लटक रही है कि आप डाउन साइज आपको फारिग कर दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में माशी खुद मुख्तारी के हवाले से आप क्या समझती हैं कि डिजिटल स्पेस कितनी आप लोगों को फ़ायदा दे सकती है और बाकियों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, माशी खुद मुख्तारी जो है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं, वो तो हर औरत के लिए ज़रूरी है, चाहे वो सहाफ़ी हो, कोई भी हो। जॉब सिक्योरिटी सहाफ़ी औरतों के पास नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, जिसके लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो जो डिजिटल मीडिया है ना, वो जो मीडियम्स हैं वहाँ पे हम जब बात करते हैं, हम जब प्रेजेंट होते हैं, हमारे जब वहाँ पे प्रॉपर फेसेस हमारे दिखते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है,
تو اس طرح سے پھر ہمارا جو ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کی جائے تو ہم ڈفرینٹ اپارچونیٹیز کے تھرو جو ہے ہم مواقع ڈھونڈتے ہیں, کام کرتے ہیں. فری لانسنگ کی بات لے لیں تو فری لانسنگ کرتے ہیں. تو ذریعے بہت ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں عورت کے لیے خود مختار ہونے کے لیے ایک پراپر جاب سیکیورٹی یا بزنس اس کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ آج کی جو خود مختار عورت ہے وہ وہی ہے جو کماتی ہے, جو اپنا کھاتی ہے, اور جو اپنے آپ کو جو ہے کریئر میں بھی آگے گرو کر رہی ہے. کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں جہاں مرد سفر کر رہا ہے وہاں اسی ایکول بیسس پہ عورت بھی سفر کر رہی ہے کمانے کے لیے, کیونکہ دور ہی ایسا آ چکا ہے انفلیشن کی وجہ سے. بہت شکریہ. آپ نے سنا, آپ نے یہاں پہ ورکشاپ کے شرکاء کی باتیں سنی. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تعداد آپ کو یہاں پر موجود نظر آئے گی. میں کیمرہ مین سے تھوڑا سا آگے آئے, ایک آدھ کسی اور سے بھی آپ کی گفتگو سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح کے مشکلات ہیں اور کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم میڈم, آپ ورکشاپ میں شریک ہوئے؟ ایک منٹ میں فون پہ بات کر. اچھا چلے بات کر لیں آپ. بہرحال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ مختلف جو ہے پلیٹ فارمز ہیں یہاں پر رجسٹریشن کا وہ ہے, اور ساتھ ہی ہال ہے اپنا جہاں پر کانفرنسز ہو رہی ہیں اور شرکاء کو گفتگو کے ذریعے, لیکچرز کے ذریعے, سینرز کے ذریعے اور مختلف ایکسپیرینسز جو ہیں اس سے روشناس کرایا جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.